नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट एन अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आंसर आएगा ए वाला वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट स्माइल, आमना हैज़ आइज डैश ऑक, इसका आंसर आएगा ये बी वाला लाइक। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द सूटेबल डायग्राफ एंड कंप्लीट द वर्ड डैश, यहाँ पे आएगा पी एट यानी कि कंप्लीट लफ्ज़ बन जाएगा फ़ोटो, जो कि है ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज़ ऑफ हाइपन फॉर रिटर्न 67 इन वर्ड्स, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला, ये स्पेलिंग है 67 के। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चूज सूटेबल सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड, कि ये वर्ड जो सा है वो कंप्लीट करना है, तो ये आएगा बी वाला, कंप्लीट वर्ड बन जाएगा हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज सूटेबल प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द फुटबॉल इज़ डैश द टेबल, तो यहाँ पे आएगा अंडर, बी वाला। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चूज सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, इसका आंसर आएगा ये सी वाला, तो ये बन जाएगा साथ फॉरगॉट हिज कीज सो ही वेंट बैक टू गेट देम। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ साइज, तो इसका आंसर आएगा बी वाला स्मॉल। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आंसर आएगा ये बी वाला वुमेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चूज अ कंपाउंड वर्ड बाय लुकिंग एट द गिवन पिक्चर, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला ईयरफोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, वाई डिड यू लीव सो अर्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द अपोजिट ऑफ स्टार्ट, तो इसका आंसर आएगा बी ए वाला एंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द होमोफोन्स फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट स्लेब डिवीजन ऑफ एजुकेशन, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन यूज इन द सेंटेंस आलिया वांट सम मनी टू बाय सम बुक्स, तो इसका आंसर आएगा डी वाला नीड। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज्ड इन द सेंटेंस ही इज़ पुटिंग हिज टॉयज इनसाइड द बॉक्स, इसका आंसर आएगा ये डी वाला इनसाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर आएगा बी वाला रेयरली। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन गॉड हेल्प्स दोज हुज हेल्प देमसेल्फ, डी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस ही इज़ वाचिंग द टीवी, इसका आंसर आएगा सी वाला, ही इज़ नॉट वाचिंग द टीवी। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ये पैराग्राफ जो सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। फिर इस पैराग्राफ से रिलेटेड नीचे 4 एमसीक्यूज होंगे, उनके आपने आंसर देने हैं। इस तरह के आपके पास और भी जो पैराग्राफ आपने वो कर लेने हैं, ये आपको आइडिया दिया गया है कि पैराग्राफ भी आ सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डू ट्रीज प्रोवाइड अस, तो इसका आंसर आएगा सी वाला, फ्रूट्स पेपर ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई आर द ट्रीज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला, दे प्रोवाइड शेडो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रीज टू ह्यूमन आइज, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला, प्रोवाइड फ्रेशनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ, तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द वर्ड डैट स्टार्ट्स विद अ वावल साउंड, तो इसका आंसर आएगा बी वाला, अलार्म। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद द साइलेंट लेटर के, इसका आंसर आएगा ये डी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट एन अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आंसर आएगा ए वाला, शुगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट स्माइल ही स्विम्स डैश अ फिश, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, लाइक। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द सूटेबल डायग्राफ एंड कंप्लीट द वर्ड डैश, ये जो सा वर्ड है इसको कंप्लीट करना है, यहाँ पे आएगा पी एच, तो ये बन जाएगा फोटो, ए वाला इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आएगा ये बी वाला, 54। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चूज सूटेबल सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड फ्रेंड, इससे नेक्स्ट आ जाएगा शिप, फ्रेंडशिप बन जाएगा ये। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चूज अ सूटेबल preposition टू कंप्लीट द सेंटेंस ही इज़ होल्डिंग balloons डैश हिज हैंड, तो यहाँ पे आएगा इन, ए वाला, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
चूज अ सूटेबल पर्सनल प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला ई ही। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट एडजेक्टिव ऑफ साइज, तो इसका आंसर आएगा सी वाला ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द फेमिनाइन फ्रॉम द गिवन नाउन्स, तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला क्वीन। इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द कंपाउंड वर्ड, इसका आंसर आएगा सी वाला बेडरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आंसर आएगा बी वाला हाउ डिड यू लर्न टू प्ले द पियानो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चूज द अपोजिट ऑफ एक्टिव, तो एक्टिव का अपोजिट होता है लेजी, ए वाला। इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट होमोफोन ऑफ हियर, इसका आंसर आएगा सी वाला हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट स्लेव डिवीजन ऑफ एजुकेशन, बी वाला रहेगा इसका आंसर। जो 17 वाला है, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन यूज्ड इन सेंटेंस आलिया वांट्स सम मनी टू बाय सम बुक्स, इसका आंसर आएगा डी वाला नीड। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आएगा ये डी वाला इनसाइड। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आंसर आएगा ए वाला यूजुअली। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर आएगा ये सी वाला ही इज नॉट वाचिंग द टीवी। इससे नेक्स्ट जो है इसकी सब्जेक्टिव पार्ट ये स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन है लुक द पिक्चर, इस तस्वीर की तरफ देखें, एंड राइट अ शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी थोड़ी सी स्टोरी आपने लिखनी है विद अ सूटेबल टाइटल, जो इस स्टोरी का टाइटल होगा, एंड मॉडल बाय यूजिंग द गिवन हिंट्स, और उसका मॉडल लिखना है ये जो हिंट दिए हुए हैं यहाँ से लेकर सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हिंट के लिए आसे। तो ये जो हिंट दिया हुआ है थर्स्टी क्रो डैश सर्चिंग फॉर फूड, तो इसकी जो सी कंप्लीट स्टोरी है ये लिखा हुआ है ऑन हॉट समर डे अ थर्स्टी क्रो वाज सर्चिंग ऑफ वाटर आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह ये बाकी स्टोरी जो सी है वो ये आपके सामने लिखी हुई है, और इसका मॉडल भी लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका आंसर है, और टाइटल है थर्स्टी क्रो। अब इससे नेक्स्ट जो है ये भी स्टोरी आ सकती है जिसका टाइटल आपने बताना है इस तस्वीर के लिहाज से, तो ये इसका आंसर आएगा, टाइटल है द फॉक्स एंड द स्टॉक, और इसका जो सी स्टोरी है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका मॉडल है नेवर बी सेल्फिश, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो है ये भी क्वेश्चन इस तरह के बारे में पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायलॉग इन द स्पीच बबल्स गिवन बैलो, के जो उनसे खाली जगह स्पीच बबल दिए हुए हैं इनको आपने फिल करना है, इन दोनों की आपस में बातचीत और ये डायलॉग। यूज़ करेक्ट ग्रामर पंचुएशन एंड स्पेलिंग, तो ये 1 2 3 जो उनसे लाइनें लिखी हुई हैं बाकी आपने लिखनी है, तो इसका आंसर जो है ये है। तो ये देखिए ये इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डायलॉग है मोहसन और असद के दरमियान। अब इससे नेक्स्ट जो है फिलिंग द ब्लैंक्स, बिल्कुल फिर दोबारा इस तरह का क्वेश्चन है कि डायलॉग है हसीब और मोहित के दरमियान, तो इसका आंसर जो है ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने अगर नोट किया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो है राइट अ पैराग्राफ और 5 सेंटेंस अबाउट मैंगो, के आम के मुतल्लिक जो से आपने 5 जो से हैं सेंटेंस लिखने हैं। द किंग ऑफ फ्रूट यूज़ करेक्ट ग्रामर पंचुएशन एंड स्पेलिंग, तो इसका आंसर जो है ये है मैंगो इज़ अ फ्रूट, इट इज़ नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स, इट इज़ द फ्रूट ऑफ समर सीजन, इट इज़ वेरी टेस्टी फ्रूट, आई लाइक इट वेरी मच, ये है इसका आंसर। फिर इससे नेक्स्ट है राइट अ पैराग्राफ और 5 सेंटेंस ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पर्सन, के अच्छा जौन सा आदमी है उसके क्वालिटी के बारे में आपने 5 जौन से जुमले लिखने हैं। इसका आंसर आएगा अ गुड पर्सन इज वन दैट हेल्प्स अदर, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ही रिस्पेक्ट अदर्स, ही इज पंक्चुअल, ही सपोर्ट्स द नीडी पर्सन, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जौन सा है द फॉलोइंग लेटर हैज मेनी मिस्टेक इन लेआउट ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये जो लेटर दिया हुआ है इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, किसके लिहाज से, ग्रामर लिहाज से, पंक्चुएशन के लिहाज से, स्पेलिंग के लिहाज से करेक्ट करके लिखा हुआ है। फिर डेट, फिर डियर मदर, ये ए ओ ए इसको फुल फॉर्म में लिखा है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, इस तरह सारा जो है यहाँ तक ये लेटर में जो एरर है उनको करेक्ट करके लिखा गया है। अब इससे नेक्स्ट जो है लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग, के सुनना है, बोलना है और रीड करना है। इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए ये है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने वाला और बोलने वाला ये क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए हिदायत है। योर टीचर विल रीड अ पैराग्राफ, आपकी टीचर जो से वो एक पैराग्राफ पढ़ेगी। लिसन इट केयरफुली, आपने ध्यान से सुनना है। एंड आंसर द आस्क्ड क्वेश्चन, और फिर उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे आपने उसका आंसर देना है। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ कि ये पैराग्राफ पे आपकी टीचर पढ़ेगी बटरफ्लाइज आर ब्यूटीफुल इंसेक्ट विथ कलरफुल विंग्स, दे कम इन मैनी कलर्स लाइक ब्लू ऑरेंज एंड येलो, इस तरह सो ऑन। ये सारा पैराग्राफ जो उनसे है वो रीड किया जाएगा। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर सम कलर्स डैट बटरफ्लाइज कम इन, तो भी ये देखे पढ़ा हुआ है ब्लू ऑरेंज एंड येलो, तो इसका आंसर आपने लिखना है बटरफ्लाइज कम इन मैनी कलर्स लाइक ब्लू ऑरेंज एंड येलो, इसका इस तरह आपने आंसर बताना है। फिर इससे नेक्स्ट है हाउ डू बटरफ्लाई स्टार्ट देयर लाइव्स, तो इसका आंसर आएगा ये वाला बटरफ्लाई स्टार्ट देयर लाइव्स एज कैटरपिलर्स। फिर इससे नेक्स्ट थर्ड वाला जोन सा है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर जोन सा है वो ये वाला। फिर इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट डू बटरफ्लाइज फीड ऑन, इसका आंसर आएगा बटरफ्लाई फीड्स ऑन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। फिर ये सेकंड वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थर्ड वाला, ये सेकंड वाले का आंसर है और ये थर्ड वाले का आंसर। फिर इससे नेक्स्ट ये भी पैराग्राफ हो सकता है डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली एंड इंटेलिजेंट सी एनिमल्स, दे लिव इन ओशन एंड सम टाइम्स इन रिवर्स। ये सारा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़कर सुनाया जाएगा। फिर इससे रिलेटेड वेयर डू डॉल्फिन्स लिव,
तो अभी पढ़ा है लिव इन ओशन एंड सम टाइम इन रिवर, तो ये है इसका आंसर। डॉल्फिन्स लिव इन ओशन एंड सम टाइम इन रिवर्स। फिर ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है और ये थर्ड वाला, ये सेकंड वाले का आंसर है, ये थर्ड वाले का आंसर है। अगर पैराग्राफ रीड करेंगे तो उसके अंदर इसके आंसर हैं। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, हाउ डू डॉल्फिन स्विम क्विकली, तो इसका आंसर आएगा डॉल्फिन यूज देयर फिन्स टू स्विम क्विकली। फिर इससे नेक्स्ट जो सेकंड वाला है उसका आंसर ये है, और ये जो थर्ड वाला है इसका आंसर आएगा ये थर्ड वाला। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है पार्ट बी था रीडिंग, कि आपकी टीचर आपको कोई पैराग्राफ कोई पेज देगी, आपने उसकी रीडिंग करनी है। जैसे कि वो पैराग्राफ कोई भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर द सन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, इट गिव्स लाइट एंड हीट टू द अर्थ मेकिंग लाइफ पॉसिबल। इस तरह सारा जो होता है ये पैराग्राफ इसकी रीडिंग करनी है। ये पैराग्राफ ये भी हो सकता है, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, सम एनिमल्स आर वाइल्ड एंड सम आर डोमेस्टिक। इस तरह ये सारा जो सा पैराग्राफ। यहाँ तक थे इंग्लिश के गेस्ट पेपर। अल्लाह हाफिज़।